केंद्र सरकार ने 4 मार्च 2021 को गजट नोटिफिकेशन जारी करके सरिस्का में 116 नए गांव जोड़ने का प्रावधान किया है। इसके विरोध में थाना गाजी क्षेत्र के विधायक कांति प्रसाद मीणा सहित आसपास के सरपंच व अन्य जनप्रतिनिधि उतर गए हैं। विधायक मीणा का कहना है कि सरिस्का में नए गांव जोड़ने से पशुधन प्रभावित होगा। सरिस्का में पशुओं को प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। यहाँ के लोग जमीनों का बेचान नहीं कर पाएंगे, मतलब अपनी मर्जी से कामकाज नहीं कर सकेंगे। विधायक कांति प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरिस्का में बसे गांव को पहले से ही मूलभूत सुविधाओं की कमी झेलनी पड़ रही है। सरकार उनको पूर्णतः ना तो विस्थापित कर पाई है, ना ही वहां पर मूलभूत सुविधाओं का विकास कर पाई है, जिसके कारण आसपास के गाँव को पिछड़ापन महसूस हो रहा है। नए गांवों को जोड़ने में सरिस्का से लगने वाले गांव के लोगों को और परेशानी सताने लगी है कि अब यहां विकास कार्य किस प्रकार होंगे, क्या हम अपनी जमीनों का बेचान कर सकेंगे। विधायक ने कहा कि सरकार को कुशलगढ़ से थाना गाजी तक एलिवेटेड रोड बनाने की जरूरत है। जब दर्रा अभ्यारण्य में एलिवेटेड रोड बन सकता है तो यहाँ क्यों नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि यहाँ के सांसद और विधायक कमजोर हैं। उन्होंने कहा कि हम इस मामले को केंद्र सरकार तक लेकर जाएंगे। हम जिले से लगने वाले चारों सांसदों से मिलेंगे, फिर प्रधानमंत्री से बात करेंगे तथा मुख्यमंत्री के जरिए भी केंद्र सरकार तक संदेश भिजवाएंगे ताकि सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़े। उन्होंने कहा कि हमारे मामले को उठाने का उद्देश्य केवल जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना है। एक नया नोटिफिकेशन 4 तारीख को जारी हुआ है। एक नया नोटिफिकेशन 4 तारीख को जारी हुआ है, जिसमें 116 गाँवों को और जोड़ दिया गया है सरिस्का पर। जबकि सरिस्का में पहले गांव जुड़े, उनके बहुत बड़ी समस्या है, उनका निराकरण हुआ नहीं और एक दाद में एक खाज एक नई बीमारी और हो गई। इसको लेकर जनता में आक्रोश है। हम आप लोगों के बीच में इसलिए आए हैं कि आपके माध्यम से भारत सरकार के पास भी ये मैसेज पहुंचे और राज्य सरकार के पास मैसेज पहुंचे। इस नोटिफिकेशन के बाद में जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। नए नोटिफिकेशन में कितने गाँव? 116 गांव नए और जोड़ दिए गए। जो एक को सेंसिटिव जोन लागू किया, उसमें 1 किलोमीटर कर दिया है। 1 किलोमीटर कंप्लीट गांव आ गए। पशुओं का यह बड़ा काम है, पशु वहाँ चल नहीं सकते जंगल में। गांव के आसपास कोई जंगल के आसपास कोई निर्माण नहीं हो सकता है। इसको लेकर जनता में आक्रोश है। इसलिए मैं आप लोगों को बुला करके इस जनता की तरह सारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं। जनता की भावनाएं आप राज्य सरकार तक, भारत सरकार तक पहुँचाइए, मेरा आपसे निवेदन। दूसरा, अब से पहले जो हमारे गांव बसे हुए थे राजौगढ़ पंचायत, तो उसके अंदर सारी 20-25 साल से सारी सुख सुविधाएं खत्म कर रखी है। राज्य सरकार उन्होंने ना तो हटा पा रही है और उनकी सुविधाएं और बंद कर दी। तो मानवीय दृष्टिकोण से कम उनके रास्ते भी होने चाहिए, उनकी पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। उनकी स्कूल में बच्चों को 25-25 किलोमीटर आना पड़ता है, तो सुख सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ। ये बहुत एक बड़ा मुद्दा है। तीसरा काम हमारा ये है, एक हमारे टहला से पहले अलवर के लिए सरिस्का होकर बसें चलती थी, लोग आवागमन का साधन था, उसको फॉरेस्ट के दबाव में आकर बंद कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ, वापस उन बसों को दुरुस्त की जाए ताकि लोगों को सुविधा मिले। तीसरा मुद्दा ये हो गया। चौथा है, एक नेशनल हाईवे की बात है। एक दौसा से 11C नंबर का एक नेशनल हाईवे मनोहरपुर निकलता है। तो मेरा थानागाजी विधानसभा क्षेत्र है, बानसूर है, बहरोड है। तो मैं चाहता हूँ एक बाचड़ी मोड़ से सीधा गोलाबाज से अजबगढ़ से थानागाजी से नारायणपुर, बानसूर और सीधा साझापुर एक सीधा ट्रैक बन जाए तो लोगों को आने जाने में बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी, समय बचेगा, पैसा बचेगा। ये 3-4 मुद्दे इसको लेकर के आप लोग बीच में आए। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है एलिवेटेड रोड, क्योंकि 12 से लेकर के थानागाजी, 12 से लेकर तालब्रस तक ये फॉरेस्ट की वजह से बार ये रास्ते हमारे बंद हो जाते हैं, NOC मिलती नहीं है, रोड बन नहीं पाते हैं। तो मैं भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि रोज़ की ये समस्या है उसको ख़त्म करने के लिए, जैसे आपने दर्रा अभ्यारण्य के अंदर एलिवेटेड रोड बनाया, इस तरीके से सरिस्का के अंदर भी एलिवेटेड रोड बना दें तो आपका सरिस्का भी जिंदा रह जाएगा, जनता भी जिंदा रह जाएगी। ये मेरा आप लोगों के माध्यम से सरकार से निवेदन। पहले से जो गाँव शामिल है, क्या उनका मुद्दा आपने विधानसभा में उठाया? पहले उठाया है। सरकारों के पास शायद संसाधन नहीं है, भारत सरकार के पास नहीं है। संसाधन अगर उपलब्ध हो और इनको वाजिब मुआवजा देकर उठाए तो लोग उठना चाहते हैं, परेशान कोई नहीं होना चाहता है।
एक छोटा सा सवाल है कि भर्तरी तिराई से भर्तरी जी तक जो आस्था का केंद्र है, जिसके नाम से अलवर जाना पहचाना जाता है, उस रोड के बारे में आपने बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं उठाने की सके। ऐसी बात हमारी मंत्री जी से वो टीकाराम जी से कोशिश कर रहे हैं। बताएं विधानसभा में क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया मंत्री जी वाली बात? नहीं, क्वेश्चन लगा दिया हमने, क्वेश्चन में नंबर अब लाठियाँ डलती है इसलिए नहीं आ पाता है। क्वेश्चन लगाया मैंने, पर ये लाठी डलने की वजह से सिस्टम ऐसा बना दिया, अब नंबर आए तो बोल सके आदमी, वो आया नहीं। ऐसे पहले 0 आवर से पर्ची डलती थी, पर्ची भी सिस्टम बंद कर दिया, इसलिए बोलने का मौका नहीं मिला। 116 जो नए गांव जोड़े गए हैं, ये जो टेरिटरी है तो पहले से निर्धारित है, क्या उससे अलग है या उसी में समायोजित है? नहीं, उससे अलग है, उससे अलग है। ये गांव क्या अलग से उस टेरिटरी के बाहर आते हैं, सारे बाहर, बिल्कुल बाहर है सारे। सरकार आती है तो बस चलाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेने की जरूरत भाई केंद्र सरकार, राज्य सरकार की बात कर रहा हूँ, ये कई चीज़ें राज्य सरकार के पास है। थाना गाजी और अलवर जो बस आई थी सरसका हो गई, उनको चलाने की केंद्र से कोई जरूरत लेने की जरूरत नहीं है। तो आप सही कह रहे हो, पर मैं राज्य सरकार से, आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ कि जनता का आक्रोश है, जनता चाहती है कि हमारे बस चलनी चाहिए। अच्छा, ये सरिस्का का फिर जो पहले टेरिटरी है उसको बढ़ाया गया है किसी तरह से? बढ़ा रहे, जब तक 116 गाँव नहीं जोड़ ही रहे हैं। यानी आपकी जानकारी में है कि बढ़ाया गया नहीं? नहीं, बढ़ा दिया, ये जो अभी नोटिफिकेशन हुआ ये वो यही तो है, बढ़ाया हुआ, और क्या है। अवैध खनन के लिए बदनाम हो चुके अलवर में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ लगातार खनन विभाग की तरफ से कार्रवाई करने का सिलसिला जारी है। जिले में ज्यादातर अवैध खनन वन विभाग क्षेत्र में होता है। जिले में अवैध खनन रोकने के लिए SIT भी बनाई गई है। इसमें पुलिस प्रशासन, खनन विभाग सहित सभी सरकारी विभागों के अधिकारी शामिल हैं। कोरोना काल में जहां सभी सरकारी विभागों को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ, वहीं अलवर के खनन विभाग ने प्रदेश सरकार को 10 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व दिया। बीते सालों की तुलना में विभाग की तरफ से FIR भी 3 गुना अधिक दर्ज कराई गई है, जिससे आंकलन लगाया जा सकता है कि जिले में किस तरह से निरंतर अवैध खनन बढ़ रहा है। अवैध खनन के लिए अलवर पूरे देश में बदनाम है। न्यायालय भी इस मामले को लेकर टिप्पणियां कर चुका है। अलवर में अवैध खनन माफिया खुलेआम अवैध खनन करते हैं। आए दिन पुलिस प्रकरण, विभाग पर भी हमले होने के मामले सामने आ चुके हैं। अवैध खनन रोकने के लिए जिले में SIT का गठन किया गया है। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस, खनन विभाग व वन विभाग सहित अन्य संबंधित अधिकारी विभागों के अधिकारी शामिल हैं। खनन विभाग की तरफ से हाल ही में करीब 6 जगहों पर अवैध खनन क्षेत्रों में अरावली के आसपास खाई खुदवाई गई है, जिससे अवैध खनन को रोका जा सके। इसमें रामगढ़, बानसूर, किशनगढ़ बास, भिवाड़ी व तिजारा शामिल है। मंगलवार को भिवाड़ी में हुई कार्यवाही के दौरान खनन विभाग की टीम को देखकर अवैध खनन माफिया अपने वाहनों सहित पास ही बनी खाई में जमा पानी में कूद गए, जिसके बाद खनन विभाग के अधिकारी ने उनका पीछा किया, ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। खनन विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल अब तक जिले में कुल 183 मामले अवैध खनन के सामने आए हैं। इनमें से 32 मामलों में FIR दर्ज कराई गई है। इनसे खनन विभाग ने जुर्माने के तौर पर करीब 2.5 करोड़ रुपए वसूला है, जो बीते साल से कई गुना अधिक है, जबकि अभी खासा समय बचा हुआ है। बीते साल पूरे साल में केवल 146 मामले सामने आए थे। इनमें से 10 FIR दर्ज हुई थी। इनसे पूरे साल के दौरान 1,24,62,000 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले गए थे। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अवैध खनन रोकने के लिए लगातार विभाग की कार्यवाही का सिलसिला जारी है। खाई खुदवाने के बाद अवैध खनन माफिया ग्रामीणों के साथ मिलकर इन इकाइयों को फिर से भर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार विभाग की तरफ से यह सिलसिला जारी है। हमारे द्वारा पूर्ण सतर्कता से और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जा रही है। हमने आज सुबह ही SIT के माध्यम से भिवाड़ी एरिया में वन भूमि में अवैध खनन करते हुए 3 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है, जिनमें से एक ट्रैक्टर पानी में घुस गया था, बहुत गहरे के पानी में चला गया था, जिसको जवानों के माध्यम से वापस निकलवा के और जब्त कर और फॉरेस्ट की चौकी पर रखवा गया है। अभी हमने 3 दिन पहले ही जो खरखड़ी, रामगढ़ तहसील में खरखड़ी वन एरिया था, वहाँ पर खाई खुदवाई थी। उससे पहले हमने भूरी पहाड़ी में खाई खुदवाई थी। उससे पहले वन भूमि में जो पहाड़ी थी वहाँ पर भी उसमें भी खाई खुदवाई गई थी। इससे पहले गोलेटा, बडेसरा, घेगोली, सताना, बिलंदी, जितने भी अवैध खनन के स्पॉट हैं, जितने भी अवैध खनन की पहाड़ियाँ हैं, उनमें समय समय पर खाई खुदवाई गई है। गांव वाले उसको भर देते हैं, फिर वापस पुनः खाई खुदवाई जाती है। प्रशासन, पुलिस सभी के सहयोग से
और पूर्ण दक्षता से अवैध खनन को रोकने के लिए कार्रवाई समय समय पर अमल में लाई जाती है और पूर्ण सतर्कता से कार्य किया जाता है। बीते सालों की तुलना में सर इस साल हमने अभी तक 32 मुकदमे अवैध खनन के विरुद्ध दर्ज कराए गए हैं इस वर्ष में, और करीब हमने 2 करोड़ रुपए का राजस्व वसूल किया गया है और 183 प्रकरण बनाए गए हैं। गत वर्ष में हमारे द्वारा 146 प्रकरण बने थे और 1.5 करोड़ के करीब जुर्माना वसूल किया गया था और 10 FIR हुई थी। राजस्थान में हम कहें सबसे ज़्यादा अगर कोरोना काल में वसूली की है तो वो राजस्थान में अलवर एक ऐसा जिला है जहां हमारा राजस्व गत वर्ष की तुलना में 10 करोड़ रुपए अधिक है, जबकि पूरे राजस्थान में कम राजस्व हो रहा है। हम अलवर जिले में कोरोना काल के बावजूद भी गत वर्ष से 10 करोड़ रुपए राजस्व अभी तक अधिक अर्जन किया गया है।